शिव की अनुपम कृपा, करुणा, दया, कहते हैं सृष्टि में रहना सरल है। इस संसार में रहना सरल है, पर सृष्टि में आप जन्म ले लिए, माता के गर्भ से आपका हमारा जन्म हो गया। माता के गर्भ से आपका और हमारा जन्म हुआ और हम इस संसार सागर में आ गए। इस संसार सागर में आप और हम पहुंच गए। मेहनत करी, खूब परिश्रम करा और परिश्रम और मेहनत का बल हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाए। सृष्टि में रहना सरल है, पर मेरे महादेव की दृष्टि में रहना कठिन है, बहुत कठिन। सृष्टि में कितना भी आने के बाद में आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, पर यदि आप महादेव की दृष्टि में एक बार भी आ गए, महादेव की दृष्टि में यदि एक बार भी आप पहुंच गए, तो फिर इस सृष्टि में रहना कठिन नहीं है। फिर इस सृष्टि में रहना कठिन नहीं है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी देश हो शंभु सृष्टि और दृष्टि, ये दो अलग अलग विषय हैं। सृष्टि में आ तो गए, सृष्टि में जन्म भी ले लिया, पहुंच भी गए, पर यदि आप शिव की दृष्टि में नहीं हो, आप शंकर की दृष्टि में नहीं हो, तो जीवन पूर्ण केवल संघर्ष ही संघर्ष में निकलना है, केवल संघर्ष ही संघर्ष में जाना। शिव की दृष्टि में आने के लिए करना क्या? हम भगवान शंकर की दृष्टि में बने रहें, हम भगवान शंकर की दृष्टि में हमेशा रहें, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? क्या करें हम जो मेरे देव अधिदेव महादेव की दृष्टि मुझ पर पड़ती रहे? क्या करें हम जो भगवान शंकर की दृष्टि हम पर पड़ी रहे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक कार्य करिए, शिव की दृष्टि आप पर पड़ जाए। जैसे कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, हमने आवाज लगाई, नाम पुकारा, कमल 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 कमल, राम राम, भानु प्रताप भानु प्रताप,
यदि वो एक बार नहीं देखेगा, 2 बार आवाज़ लगाओगे नहीं देखेगा, 3 बार जमकर जब आवाज़ लगाओगे तो जिसको तुमने पुकारा है वो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह देवादिदेव महादेव को नित्य प्रति पुकारो, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कहीं पर भी बैठकर, जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारा चित्त करे, जहाँ तुम्हारा हृदय कर जाए, वहाँ बैठकर जब आप देवादिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को पुकारोगे, शिव सुनेगा, धारण करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता, श्रवण ना करता। तुम्हारी जहाँ मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहाँ मन कर जाए, वहाँ बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। रखो रखो रखो। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है, खुद कावड़ लेकर चल रहा है ना, तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम। पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है। और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता, शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। शिव पार्वती चलते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्ते। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहे। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते। और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कांवड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है,
तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता हूं। मैं उसका साथ देने लगता हूं। अकेला कौन है जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना? अकेला कौन है जिसने कभी मां जगतजननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना? अकेला कौन है जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया? अकेला कौन है जो भगवान शंकर से दूर है? अकेला कौन है जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया? वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीने दर्शन। ओ शंभु शरणे मानो दुख का दया करीने दर्शन। तो शिव पुराण कह रही है सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूरी है। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियां, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा, 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन
नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया, और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले, और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव रीझ। वो कहते हैं ना, वो कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले रहे। जब बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर साज हो, बहुत सुंदर श्रृंगारों से परिपूर्ण, क्यों नहीं साधेगा? ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, ऊपर से आप कैसे भी नजर आएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना।